Hello everyone, welcome to my channel Easy Way SR. Today learn about preposition from to. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे preposition from और preposition to का यूज, कि किस सिचुएशन में preposition from का यूज किया जाता है और किस सिचुएशन में preposition to का यूज किया जाता है। देखो preposition from का मतलब क्या है, से। देखो फ्रॉम का यूज प्रयोग से के अर्थ में समय, स्थान, कारण, स्रोत आदि के भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। कि जो प्रेपोजिशन फ्रॉम है ना, उसका मतलब से है, तो इसका यूज समय से, स्थान से, कारण से, स्रोत से आदि के भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसको हम सेपरेटली क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज देखेंगे हम किसी समय से, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए कैसे यूज किया जाता है। जैसे वह कल से पढ़ना शुरू करेगा, क्या आया है, से आया है ना, कल से, भी पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है यहाँ, तो क्या बोलेंगे, ही विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम टुमारो, तो कौन सी प्रेपोजिशन यूज हुई है यहाँ, फ्रॉम, ठीक है। मैं सोमवार से शनिवार तक स्कूल जाता हूँ, सोमवार से शनिवार तक, भी समय भी बता रखा है कि इस दिन से इस दिन तक मैं कहाँ जाता हूँ, स्कूल में। आई गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, फ्रॉम का यूज हुआ है ना। हम सुबह से दोपहर तक क्लास अटेंड करते थे, सुबह से दोपहर तक, तो क्या आएगा, वी अटेंडेड द क्लास फ्रॉम मॉर्निंग टू नून, फ्रॉम मॉर्निंग टू नून, तो क्या प्रेपोजिशन आई है, फ्रॉम। अब देखो ये तो थे यूज किसी समय से के संदर्भ में। अब हम देखेंगे फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज किसी स्थान से, या हम बोल सकते हैं किसी जगह से, ठीक है, कि उसमें कैसे यूज किया जाता है। कि कोई भी वाक्य है जिसमें हमें ऐसा भाव मिल रहा है कि किसी जगह से, किसी स्थान से, तो हम किसका यूज करते हैं, प्रपोजिशन फ्रॉम का। जैसे वह दिल्ली से आई थी, तो देखो जगह भी है और से भी है, दिल्ली से, जगह का नाम दिल्ली हो गया और से है, तो कैसे लिखेंगे इसको, सी कम फ्रॉम दिल्ली, तो क्या आया, प्रपोजिशन फ्रॉम। मैं जिम से आ रहा हूं, तो स्थान क्या है, जिम है, और से है भी जगह से या किसी स्थान से का जिक्र हो तो हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज करते हैं, फ्रॉम का। तो मैं जिम से आ रहा हूं, तो इसका क्या आएगा, आई एम कमिंग फ्रॉम द जिम, तो क्या प्रपोजिशन आई, फ्रॉम। हम दिल्ली से हैं, तो देखो स्थान भी है और से भी है, तो वी आर फ्रॉम दिल्ली। या फिर ऐसे बोल दे मैं दिल्ली से हूं, तो आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, तो क्या आएगा, प्रपोजिशन फ्रॉम। अब देखेंगे कारण में भी, कोई कारण से कुछ काम हो रहा है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कि कोई काम किसी कारण से हो रहा है, जैसे ये है, वह भूख से मर गया, भाई भूख के कारण वह मर गया, तो कारण है, तो क्या आएगा, ही डाइड फ्रॉम हंगर, तो क्या आया, फ्रॉम। जैसे कि बोल दे वह कैंसर से पीड़ित है, वह बुखार से पीड़ित है, तो ठीक है, अभी किसी कारण से कोई काम हो रहा है तो उसमें हम प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे वह एक दुर्घटना से घायल हो गया, अभी दुर्घटना के कारण वो घायल हो गया, ठीक है, कारण से हो रहा है ना, तो ही गोट हर्ट फ्रॉम एन एक्सीडेंट, तो क्या प्रपोजिशन आई, फ्रॉम, ठीक है। जैसे ये है, वह बुखार से पीड़ित है, तो क्या बोलेंगे, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो क्या आया, प्रपोजिशन फ्रॉम। देखो अब देखेंगे किसी स्रोत से कुछ मिल रहा है, अभी स्रोत के बारे में हो रहा है, जो वाक्य हम लिख रहे हैं उसमें जिक्र, तो कोई भी चीज किसी के द्वारा मिल रही तो हम क्या करते हैं, प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे यह पंक्ति बाइबल से ली गई है, भाई ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, बाइबल क्या एक स्रोत है, भी जिससे ये पंक्ति ली गई है, तो क्या आएगा, दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम द बाइबल, तो क्या आया यहाँ, प्रपोजिशन फ्रॉम। वह दुकान से सामान लेकर आया, देखो सामान कहाँ से लेके आया है, दुकान से, तो दुकान क्या है, स्रोत है जहां से सामान लिया गया है, तो क्या बोलेंगे, ही बोट द गोड्स फ्रॉम द शॉप, ठीक है। वह टीवी से फिल्म देख रहा है, फिल्म देखी गई है, कहाँ से देखी गई है, टीवी के द्वारा देखी गई, तो ये एक स्रोत है, तो क्या बोला जाएगा, ही इज वॉचिंग ए मूवी फ्रॉम टीवी, तो यहाँ क्या आएगा, प्रपोजिशन फ्रॉम, ठीक है। देखो इसमें स्रोत क्या क्या थे, बाइबल, दुकान, टीवी क्या है, ये स्रोत है जिनसे क्या हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। अब देखो फ्रॉम का यूज हम उसमें भी, उस कंडीशन में भी करते हैं कि जब कोई एक वस्तु से दूसरी वस्तु तैयार की जाती है और वो क्या होते हैं, उसके जो गुण हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं जिससे वो तैयार की गई है। जैसे ये है
कि दूध से दही बनाई जाती है। दूध से दही बनाएगी, जो दही के जो गुण है वो अलग है ना दूध से, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, प्रेपोजिशन फ्रॉम का। जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो क्या आएगा यहाँ फ्रॉम, ठीक है। अगर सेम चीज से सेम चीज बन रही है, जैसे कि बोल दें कि ब्रिज बनाया जा रहा है, मान लो ये बोल दे कि ईंट से घर बनाया जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हाउस इज मेड ऑफ, क्या बोलेंगे, जो ब्रिक्स, ठीक है। भाई ईंटों का ही तो घर बन रहा है, अलग तो कोई नहीं हुआ उसके अंदर, उसमें तो हम ऑफ का यूज करेंगे। जब किसी चीज से दूसरी चीज बनाएगी और दोनों की जो गुण है वो सेम सेम रहते, तब तो हम करते हैं ऑफ प्रेपोजिशन का यूज। लेकिन जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बन रही है और उनके गुण अलग अलग हैं, दोनों की फिजिकल और केमिकल जो वो है ना सिचुएशन है वो दोनों की अलग अलग होती है, तो वो उसमें हम क्या यूज करते हैं, प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये है ब्रेड आटे से बनती है, ब्रेड को आटे से बनाया गया, लेकिन दोनों डिफरेंस है, ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर, ठीक है। तो ये थे फ्रॉम प्रेपोजिशन के यूज। और फ्रॉम प्रेपोजिशन के यूज हम डिस्टेंस को बताने में भी करते हैं, और जो भिन्नता है दो वस्तुओं में भी, अलग अलग चीज है, उसमें भी हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे सीमा इज डिफरेंस फ्रॉम हर सिस्टर, कि भी जो सीमा है ना वो अपनी बहन से अलग है। या ये भी बोल देंगे दैट जो बुक्स है, दीज बुक्स आर डिफरेंस फ्रॉम दैट, भाई यह बुक उस बुक से अलग है, ठीक है। अभी दोनों में अंतर बताने के लिए भी हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, फ्रॉम का। और डिस्टेंस, दूरी को बताने के लिए भी प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। जैसे माई स्कूल इज 1 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, तो यहाँ क्या आया, फ्रॉम। या लिख दो जैसे कि कोई है भी, इसका घर मेरे घर से इतनी दूरी पे है, तो उसमें भी हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करेंगे दूरी बताने में भी, ठीक है। तो ये यूजेस थे हमारे कौन से प्रेपोजिशन के, फ्रॉम प्रेपोजिशन के, ठीक है। अभी दूरी को बताने में, अंतर को बताने में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु भी, जो दूसरी वस्तु वो भिन्न वस्तु होनी चाहिए, उसमें भी हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर समय के पॉइंट ऑफ टाइम में, तो ये तो थे किसके, फ्रॉम प्रेपोजिशन के यूज। अब पढ़ेंगे यूजेज ऑफ प्रेपोजिशन टू, कि जो टू है उसका मतलब होता है की ओर, ठीक है। टू का मतलब है की ओर। अब देखो जो की ओर का अर्थ है ना, उसमें हम लक्ष्य के भी, जो टू का प्रयोग की ओर के अर्थ में हम लक्ष्य, डेस्टिनेशन बताने में करते हैं। और तक में टू का प्रयोग, जब टू का मतलब तक होगा ना, के अर्थ में समय और जगह दर्शाने के लिए किया जाता है। भी जब हम टू का अर्थ की ओर ले रहे हैं तो डेस्टिनेशन के लिए यूज करते हैं, जब टू का अर्थ हम तक ले रहे हैं तो तब समय और जगह को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे टू का यूज डेस्टिनेशन के लिए, भी की ओर या की तरफ में हम टू का यूज करते हैं। जैसे ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, अभी किसकी तरफ जा रहा है, स्कूल की तरफ जा रहा है, तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अभी इसका लक्ष्य क्या है, अभी स्कूल जाना है। वह मेरे पास आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, मेरे पास आ रही, तो ही वॉज की तरफ या की ओर, तो क्या आएगा, सी वॉज कमिंग टू मी। वह स्टेशन जा रहा है, अभी डेस्टिनेशन है, तो ही वॉज गोइंग टू स्टेशन, ठीक है। अब देखो तक भी, जब टू का अर्थ क्या है, तक है, तो उसका यूज करते हैं हम समय को दर्शाने के लिए। देखो कैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, वे सुबह से दोपहर तक मेरी प्रतीक्षा करते रहे, भाई समय भी है और तक है, तो क्या लिखेंगे, दे वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू नून, तो क्या प्रेपोजिशन आई टू। देखो यहाँ प्रेपोजिशन फ्रॉम भी है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं टू के यूजेस, तक भी कहां से, सुबह से दोपहर तक आया, तो क्या आएगा, फ्रॉम मॉर्निंग टू नून, ठीक है। आप यह काम जनवरी से फरवरी तक पूरा करें, भी समय बताया गया जनवरी से फरवरी तक पूरा करना है, तो यू कंप्लीट दिस वर्क फ्रॉम जनवरी टू फरवरी, ठीक है। तो टू प्रेपोजिशन आया। वह कल दिल्ली से मुंबई आएगा, तो क्या लिखेंगे, ही विल कम टुमारो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, टू प्रेपोजिशन आई। जैसे ऐसे बोल देंगे कि 10 तक गिनो, 5 से 20 तक गिनो, तो क्या लिखेंगे, काउंट टू 10, या 5 से 20 लिखेंगे तो काउंट फ्रॉम 5 टू 10, ठीक है। तो ये यूजेस थे किसके, प्रेपोजिशन टू के। ये थे प्रेपोजिशन टू के यूज भी डेस्टिनेशन के लिए, या समय, जब इसका अर्थ हम तक ले रहे हैं तो समय को दर्शाने के लिए, स्थान को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, समय और स्थान, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये स्थान लिया है ना, दिल्ली टू मुंबई। तो अब देखिए इसका कुछ हम
प्रैक्टिस सेट लगाएंगे कि जो ये ब्लैंक दे रखे हैं यहाँ हम देखेंगे कि कहाँ प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा और कहाँ प्रेपोजिशन टू का यूज होगा, कि जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है सी इज डिफरेंट ब्लैंक हर सिस्टर, भी देखो वह अपनी बहन से अलग है, तो क्या लिखेंगे यहाँ हम भी, जब इनमें अंतर बता रहा है, अंतर के लिए कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करते थे, फ्रॉम का, ठीक है, तो यहाँ आएगा फ्रॉम प्रेपोजिशन। ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली ब्लैंक मुंबई, भी वो क्या है दिल्ली से मुंबई आया, तो देखो समय में है तो कौन सी प्रेपोजिशन का यूज होगा, टू का। ओके, स्टूडेंट्स आर गोइंग ब्लैंक स्कूल, तो यहाँ क्या आएगा कि स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, तो क्या क्या किसकी तरफ जा रहे हैं, टू, ठीक है। सी इज सफरिंग ब्लैंक कैंसर, कि वह कैंसर के कारण क्या है, बीमार है, पीड़ित है, तो कारण की बात हो रही है तो कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, फ्रॉम का। काउंट फ्रॉम 5 ब्लैंक 30, भाई 5 से 30 तक गिनो, तक की बात हो रही है तो क्या आएगा, 2। आई राइट इट ब्लैंक द बुक, मैंने यह बुक से लिखा, तो बुक क्या है, स्रोत का काम कर रही है तो क्या आएगा, प्रेपोजिशन फ्रॉम। ओके, दीज लाइन हैव बीन टेकन ब्लैंक द रामायणा, भी रामायण एक स्रोत है, भी रामायणा से यह लाइन ली गई है, तो क्या आएगा यहाँ फ्रॉम, क्योंकि ये एक स्रोत का काम कर रही है। ही वॉज गोइंग ब्लैंक स्टेशन, स्टेशन क्या एक डेस्टिनेशन है कि वह स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या आएगा, टू, ठीक है। ब्रेड इज मेड ब्लैंक फ्लोर, ब्रेड बनाई जाती है किससे, आटे से, तो इससे ये अलग है, इनके जो गुण है वो अलग है, तो यहाँ क्या आएगा, टू। माई होम इज 2 किलोमीटर फार फ्रॉम माई स्कूल, सॉरी फार ब्लैंक माई स्कूल, भाई क्या है दूरी की बात हो रही है तो क्या आएगा यहाँ पे, फ्रॉम माई स्कूल। ही इन्वाइटेड मी ब्लैंक लंच, तो इसमें क्या आएगा, ही इन्वाइटेड मी टू लंच, देखो लंच है, आफ्टरनून है, इन सभी के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज की जाती है, टू, ठीक है। तो ये थे आज की वीडियो हमारी, जिसमें हमने क्या सीखे हैं, यूजेज ऑफ प्रेपोजिशन फ्रॉम और टू, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।